सीयूईटी 2024 की परीक्षाएं इस बार से होनी है ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होने का एक बड़ा सरदर्द है ओएमआर को भरना, क्योंकि इसमें समय तो एक्स्ट्रा जाता ही है और अगर कुछ गलत हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बढ़ जाता है। हो सकता है आपकी कॉपी न चेक हो, अगर आपने रोल नंबर भरने में गलती कर दी, बबलिंग में गलती कर दी तो सही करते हुए भी गलत हो जाता है, और एक बार कुछ गलत भर दिया बबल तो दोबारा उसको करेक्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन की तरह। बट आपको क्या ध्यान देना चाहिए ओएमआर भरते हुए, इस बारे में बात करेंगे पूरे वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आशुतोष राय, मैं पिछले 7-8 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं, और रिसेंटली सीयूईटी ने इंट्रोड्यूस किया है ओएमआर बेस्ड पेपर, मतलब ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले एक ऐसा ओएमआर मिलेगा, ठीक है ना, समवॉट सिमिलर टू ऐसा ही मिलेगा जो आगे पीछे जिसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, जिसमें ऐसे बबल्स बने होंगे। उतने पेपर आपके इतने, जैसे मान लीजिए जीटी का होगा तो 60 क्वेश्चन यहां बने होंगे, ठीक है ना, डोमेन जनरल टेस्ट का होगा तो यहां 50 क्वेश्चन के बबल बने होंगे, ठीक है ना, आगे कुछ डिटेल्स यहां पे होंगी, ऐसे होंगी। कैसे आपको फिल करना है, क्या बातों का ध्यान देना, मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आपके ओएमआर पे एक बुकलेट कोड होगा, ठीक है ना, ये बुकलेट कोड जो आपको पेपर मिलेगा उस पे लिखा हुआ नंबर से मैच करना चाहिए। इस चीज को मैच करके चेक कर लीजिएगा। अगर आपके बुकलेट कोड पे, जो बुकलेट पे कोड लिखा है और जो ओएमआर पे लिखा है मैच नहीं कर रहा है तो तुरंत खड़ा होकर इन्विजिलेटर को बोलिएगा भैया आपने दूसरी आंसर की दे दी है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो मैच करके आता है कि जिस बच्चे को ये बुकलेट दिया जाएगा उस बच्चे को यही ओएमआर की दी जाएगी, ठीक है ना, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, जब भरने जाएंगे तो उसमें सबसे पहली चीज होगी जो भरना है आपको, रोल नंबर, ठीक है ना। अब जो भी आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड में है कितने भी अंक का होगा, ठीक है ना, मान लीजिए वो आप यहां पे भरेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तो मैंने भर दिया क्या बाबू, हमने भर दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, हमने रोल नंबर भर दिया। तो जो भी रोल नंबर होगा सबसे पहले आपको बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है, और हर बॉक्स के नीचे गोले बने होंगे, जो नंबर होगा उस गोले को आपको फिल करना होगा। जैसे 1 है, यहां 2 है तो 2 के गोले को फिल करेंगे, यहां 3 को करेंगे और यहां 4 को करेंगे। मैं थोड़ा सा बड़े में आपको अक्षरों में बता देता हूं। आपके सामने अगर ऐसे गोले होंगे 4 ABCD, तो गोले भरने का नियम क्या होता है बाबू, आप बीच से ऐसे भरना चालू करोगे और गोले को पूरा भरोगे, ठीक है ना आपका ये गोला भरना बाहर जाना चाहिए, ना ही ये इनकम्प्लीट ऐसे रह जाना चाहिए, ठीक है, पूरा भरोगे तभी ये गोला मान्य होता है। और अगर ये बाहर आप निकाल दिए गोले भरने में तो आपका ये अमान्य हो जाता है, क्योंकि ये मशीन से चेक होता है कॉपी, ठीक है ना। हमने अभी ऑफलाइन में पेपर कराए तो हम लोग भी चेक करते थे, ठीक है, तो ये मशीन रिजेक्ट कर देती है चीजों को अगर गोला आप कभी इनकम्प्लीट भरोगे तो सबसे पहले रोल नंबर आपको लिखना होता है और जो लाइन के नीचे जो नंबर होता है उसके गोले को भरना होता है। बहुत ध्यान से, अगर रोल नंबर भरने में गड़बड़ी कर दिया तो तुम्हारी कॉपी चेक ही नहीं होगी, फिर तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे आंसर की में तुम्हारा नाम कहीं नहीं लिखा जाता है। रोल नंबर ही है जो आपको आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये इंसान की कॉपी है यहां पे, ठीक है ना। तो रोल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तसल्ली से भरना। तुम्हें 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम में दिया जाएगा। पेपर चालू होने से पहले ही आपको एमआर और बुकलेट दे दी जाती है ताकि भरने और लिखने का काम आप कर लो, जो ओवरऑल उसमें बाकी चीजें करनी है। समझ रहे हो बात को? तो इस चीज में आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि दूसरा ओएमआर भी नहीं मिलेगा, व्हाइटनर भी इसमें नहीं चलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें आपके सामने एक बुकलेट कोड होगा, तो जो बुकलेट कोड होगा वो यहां पे आप फिल कर दीजिएगा। बुकलेट का एक सेट होता है बाबू, ABC, जो भी सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे गोला भर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और भी डिटेल्स मांगेगा, जैसे कई बार सेंटर्स में क्या होता है, कई सारे ओएमआर में कैटेगरी भी भरना होता है, तो जो कैटेगरी होगा उसके आगे के गोले को भर दीजिएगा, ठीक है ना। कहीं भी ओएमआर में टिक नहीं करना होता है, ये ध्यान जरूर लो। आपको अगर गोला दिया है या बॉक्स दिया है तो भरना है, टिक नहीं करना होता है। या तो आपको लिखना होगा या तो गोला भरना होगा, और कुछ नहीं करना होगा। और देखो, गोला भरने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि बॉल पॉइंट पेन का यूज करना, जिसकी मोटी निब होती है, ठीक है ना, ब्लू या ब्लैक कलर की, ठीक है, ताकि उससे गोला भरने में आसानी होगा। और नया पेन खरीद के मत चले जाना, थोड़ा उसको चला लेना पहले से, ताकि स्मूथनेस उसमें रहे, ठीक है ना। अब ये चीजें जब आप भर लोगे बाबू, ठीक है ना, तो आपका इन्विजिलेटर आएगा, ये सारी चीजों को चेक करेगा, यहां साइन कर देगा, ठीक है। अब देखो, इसमें भरने की मैं स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। देखो, कभी यह मत करना कि पहले पूरा तुम 50 क्वेश्चन कर लो, मान लो जीटी में कर रहे हो या डोमेन लैंग्वेज में 40 कर लो, फिर 40 भरना चालू करना। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, अगर एक गलती से नीचे भराया तो उसके नीचे नीचे सब भरते भरते गलत हो जाता है। तो आपको कभी ऐसे नहीं करना कि एक बार में 40 के 40 इकट्ठे भरने हैं, क्योंकि ऐसे
समय का भी ज्यादा लॉस होगा। दूसरी बात आपका क्या होगा कि गलत होने की संभावना ज्यादा है मास लेवल पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या करे सर, एक क्वेश्चन करे और जैसे टिक किया दूसरा इसको गोला भर दे, क्या नहीं, उससे तो और ज्यादा समय का लॉस होता है, ठीक है ना। और उसमें तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट होता है, इधर का उधर टिक हो सकता है। तब क्या करे सर, हम टुकड़ों में करेंगे, 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। जैसे ठीक है, देखो हर पेपर में क्या होता है, सेट होता है, ठीक है ना, कि कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ कठिन, कुछ ज्यादा कठिन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप आसान क्वेश्चन क्या करिए, बुक लीजिए, बुकलेट लीजिए, उसको टिक मारते जाइए बुक में, ठीक है ना। आपका जो बुकलेट मिलेगा ना क्वेश्चन का, उसमें आप टिक कर सकते हो, रफ शीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई सब कुछ अलाउड है। तो आपने क्वेश्चन को लिया, टिक करते गए, टिक करते गए, और जैसे टिक करते गए बाबू, ठीक है ना, आपको जहां भी लगा, जब एक बार पूरा आपने टिक कर लिया तो एक बार बैठ के पूरा गोला भर लेंगे। मान लीजिए 20-30 क्वेश्चन जो भी भरा, ठीक है। तो ऐसे करके भरते जाएंगे और ये जरूर गिनेंगे कि अगर हमें 40 क्वेश्चन बोला है तो 40 ही करना है। ज्यादा कर देंगे तो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि शुरू के काउंट हो जाएंगे, और मान लो उसमें गलती थे तो गलती हमारे काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो 50 बोला है तो 50 ही करना है जनरल टेस्ट में, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, और बबल भरते वक्त इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि कोई भी बबल बाहर ना जाए। इसके लिए बहुत आसानी से बबल को भरना, ठीक है। एक और मेथड को यूज किया जाता है कि जब आपने आंसर देख लिया 20-25 क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे कि बस आंसर को टिक कर ले। जैसे बी है तो इसमें बी में बस हल्का लगा दिए, सी है तो सी में हल्का लगा दिए, डी है तो डी में हल्का लगा दिया, ऐसे लगा दिए। और बाद में बस क्या करते हैं, ओएमआर को लेते हैं, जो जो हल्का है इस गोले को पूरा भर देते हैं। इस गोले को क्या कर देते हैं, पूरा भर देते हैं बाबू, इस गोले को ऐसे ऐसे, और इस गोले को पूरा भर भर के पूरा कंप्लीट कर देते हैं। मतलब पहले मार्किंग कर लेते हैं कि ये को भरना है, और लास्ट में गोला लगा देते हैं। जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा कर लीजिएगा। बस यही मैं कहूंगा कि जल्दीबाजी मत करिएगा, नहीं नुकसान आपका होगा, क्योंकि सारी चीजें मशीन से चेक होती है, तो उसमें कोई आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर चेक होने में कुछ भी डिफॉल्ट चला गया तो, ठीक है। रोल नंबर ध्यान से भरना, पेपर का कोड ध्यान से भरना, और आंसर्स को सही से भरना, रीचेक कर लेना कि एक बार कितने क्वेश्चंस किए हैं, क्या ज्यादा तो नहीं कर दिए हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा इसमें होती है। पहली बार पेपर दे रहे हो तो और ज्यादा हो सकती है, ठीक है। पर डरना नहीं है, ठीक है ना, आपको देना है आराम से, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है कि देखिए अगर 40 क्वेश्चन आपको गोले भरने, ठीक है, अमूमन 1 मिनट में 3 से 4 गोला आदमी इंसान भर देता है, ठीक है। तो कम से कम आपका 10 मिनट तो लगना ही है पूरा गोला भरने में। तो जब आप पेपर करना है तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका 10 मिनट एक्स्ट्रा वहां भी जाना है। तो उस हिसाब से अपने माइंड मेकअप क्वेश्चंस करते वक्त बनाना है कि हम इतने क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे करें कि हमारा दिमाग इस लेवल पे प्रिपेयर रहे कि भाई हमारा 10 मिनट गोला भरने में जाए तो भी हमारा पेपर कब अटेम्प्ट करने में समय कम न रह जाए, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजी है। बाकी आप इस चीजों को फॉलो करिएगा और पेपर दे के आइएगा तो हमें जरूर कॉल करके बताइएगा पेपर कैसा गया। पेपर हमें पीडीएफ फॉर्म में बना के भेजिएगा, ठीक है। हम लोग रिव्यूज बताएंगे, उसके आंसर्स की बताएंगे, और फिर आगे आने वाले समय में अगर कोई छोटे भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें बेसिक शिक्षा जरूर रिकमेंड करिएगा। ऑल द बेस्ट। अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचा है एग्जाम से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, हम उस पर वीडियो जरूर बना देंगे।